कैसे हो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट 2.0। और आज आप पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.6। इस चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। तो देखिए प्रश्न नंबर 1 हमें दिया है ज्ञात कीजिए। इसके हमें 3 भाग दिए हुए हैं, इनके मान हमें ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट हमें दिया है 64 की घात 1/2। ठीक है, इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 64 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। ठीक है, 64 के हम गुणनखंड कर लेते हैं। 2 से 2 तियाँ 6 और 2 दूनी 4। ठीक है, फिर 2 से 2 एकम 2, 1 बचेगा, ये 12 हो जाएगा, 2 छंग 12। ठीक है, और फिर 2 से 2 अट्ठे 16, और फिर 2 से 2 चौक 8, और फिर 2 से 2 दूनी 4, और फिर 2 से 2 एकम 2। यहाँ 1 हो गया, बात हो गई ख़त्म। ठीक है, तो हम 64 को किस तरह से लिख सकते हैं भाई। देखिए यहाँ कितनी बार 2 है, 1 2 3 4 5 6। तो हम 64 को लिख सकते हैं 2 की घात 6। क्या लिख सकते हैं, 64 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 6। ठीक है, 2 की घात 6 का मतलब क्या है, 64 ही है। और फिर इसकी घात है भाई 1/2। ओके, आपको क्या करना है, जैसे ही आप ये ब्रैकेट हटाएंगे तो घातों की गुणा हो जाएगी। 2 की घात 6 गुणा 1/2। ओके, अब 2 से ये 6 कैंसिल हो जाएगा, कितनी बार में होगा, 3 बार में। तो हमें क्या मिलेगा, 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 1, 2 की घात 3। और 2 की घात 3 का मतलब क्या होता है भाई, 2 गुणा 2 गुणा 2। और ये हो जाता है आपका 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो हमारा आंसर है 8। ठीक है, 64 की घात 1/2 का मान क्या है, 8। इसी प्रकार से हम सेकेंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। 32 की घात 1/5। तो आपको क्या करना है, इस 32 को घात के रूप में लिख लेना है। तो कैसे लिखेंगे, हम यहाँ 32 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 2 से 16 बार में, फिर 2 से 8 बार में, और फिर 2 से 4 बार में, और फिर 2 से 2 बार में, और फिर 2 से 1 बार में। 1 आ गया, बात हो गई ख़त्म। तो हम 32 को लिख सकते हैं 2 की घात 1 2 3 4 5, 2 की घात 5। ठीक है, तो 2 की घात 5 का मतलब क्या है, 32। तो हम 32 को लिख सकते हैं 2 की घात 5। और यहाँ पर घात है 1/5। ओके, आप जैसे ही ये ब्रैकेट हटाएंगे इन घातों की क्या होगी, गुणा हो जाएगी। 2 की घात 5 गुणा 1/5। अब यहाँ 5 से ये 5 कैंसिल हो गया, तो हमें क्या मिला, 2 की घात 1। और 2 की घात 1 का मतलब क्या होता है भाई, 2। ये हो गया हमारा उत्तर। 32 की घात 1/5 का मान है 2। और थर्ड पार्ट हमें दिया है 125 की घात 1/3। तो यहाँ पर भी हमें कुछ इसी तरह से करना है। 125 को हम घात के रूप में लिखेंगे। तो 5 से जाएगा, ठीक है, 2 से जाएगा नहीं, 3 से भी नहीं जाएगा, सीधे सीधे 5 से जाएगा। तो 5 दूनी 10, भाई 5 का भाग 12 में दोगे, 2 बार जाएगा, 2 बचेगा, 25 हो जाएगा। 5 25 है ना, 5 का भाग 125 में 25 बार जाएगा। फिर 5 से 5 25, और फिर 5 से 5 एकम 5, 1 हो गया। तो यहाँ हम 125 को लिख सकते हैं 5 की घात 3। कितनी बार 5 है, 3 बार 5 है। ठीक है, तो 5 की घात 3। और 5 की घात 3 का मतलब क्या है भाई, 125। और यहाँ घात है हमारी 1/3। तो हमें मिलेगा 5 की घात 3, ब्रैकेट हटाएंगे गुणा हो जाएगा 1/3। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल हो गया। तो भाई हमें क्या मिला, 5 की घात 1। और 5 की घात 1 का मतलब क्या है,
5। तो ये हो गया हमारा आंसर। चलिए प्रश्न नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 2 हमें दिया है, ज्ञात कीजिए, इसके हमें ये 4 भाग दिए हैं, उन संख्याओं के हमें मान ज्ञात करने हैं, जैसे प्रश्न नंबर 1 में हमने किया है। तो हल करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें दिया है 9 की घात 3/2। ठीक है, तो हम 9 को क्या कर सकते हैं, 3 की घात के रूप में लिख सकते हैं। 3 की घात 2, भाई 9 को हम 3 की घात 2 के रूप में लिख सकते हैं, 3 3 9 होता है, और फिर यहाँ पर है घात 3/2। ठीक है, हमने क्या किया, 9 को लिख लिया 3 की घात 2, और यहाँ 3/2 घात है, तो 3/2 घात हमने लगा दी। तो हमें क्या मिलेगा भाई, 3 की घात 2 और ब्रैकेट लाएंगे तो यहाँ हो जाएगी गुणा। ठीक है, 3/2 से, तो यहाँ ये हो जाएगा कैंसिल। हमें मिलेगा भाई 3 की घात 3, और 3 की घात 3 का मतलब क्या है, 3 की घात 3 का मतलब है 3 गुणा 3 गुणा 3, जो कि होता है 3 3 9 9 3 27। तो ये हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, सेकंड पार्ट में हमें दिया है 32 की घात 2/5। तो इस 32 को भी हमें घात के रूप में लिख लेना है, 2 की घात के रूप में। तो कितना होगा भाई, 2 की घात 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, और 16 दूनी 32, यानी 2 की घात 5, है ना। 2 की गुणा अगर आप 5 बार करोगे तो 32 हो जाता है। तो 32 को हम 2 की घात 5 लिख सकते हैं, और यहाँ पर हमें घात दी हुई है 2/5। तो आप क्या करेंगे, ब्रैकेट को हटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा गुणा, और गुणा में आ जाएगी हमारी घात। यहाँ 5 से 5 हो जाएगा कैंसिल। तो हमें क्या मिलेगा भाई, 2 की घात 2, और 2 की घात 2 का मतलब क्या है, 2 गुणा 2 जो होता है 4। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, और थर्ड पार्ट में हमें दिया है 16 की घात 3/4। तो 16 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी 2 की घात 4। 2 की घात 4, भाई 2 की गुणा 4 बार करोगे तो क्या मिलेगा, 16 मिलेगा। देखिए यहाँ 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ठीक है ना, तो हम 16 को 2 की घात 4 लिख सकते हैं, और यहाँ है घात 3/4। तो ब्रैकेट हटाएंगे, यहाँ हो जाएगी गुणा, और 4 से 4 हो जाएगा कैंसिल। तो हमें क्या मिलेगा, 2 की घात 3, और 2 की घात 3 का मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, और फोर्थ पार्ट में हमें दिया है 125 की घात -1/3। तो यहाँ पहले हमें क्या करना है, 125 को 5 की घात के रूप में लिख लेते हैं। तो ये होगा 5 25, 25 पंजे 125, यानी 5 की घात 3। भाई 125 को आप इस तरह से लिख सकते हो, जब 5 की गुणा 3 बार करोगे तो 125 हो जाता है, और यहाँ है घात -1/3। ठीक है, जैसे ही आप ब्रैकेट हटाओगे तो क्या होगा, घातों की हो जाएगी गुणा, 3 गुणा -1/3। 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो हमें आंसर में क्या मिलेगा भाई, 5 की घात -1, और इसको आप लिख सकते हो 1/5 की घात +1। जब ये संख्या नीचे आ जाएगी तो क्या हो जाएगी, घात माइनस की प्लस की हो जाएगी, और प्लस की होती तो माइनस की हो जाती। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। घात 1 हम लगाते नहीं है। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। चलिए प्रश्न नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 3 है, सरल कीजिए। यहाँ पर भी हमें ये 4 भाग दिए हुए हैं, इनको हमें सरल करना है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला भाग हमें दिया है 2 की घात 2/3 इंटू का मतलब गुणा 2 की घात 1/5। तो इसको हमें सरल करना है। तो इसके लिए नियम क्या है, देखिए ये है 2/3 घात, और ये घात लगी है 2 पर,
तो 2 है हमारा आधार। ठीक है, तो यहाँ 2 की घात है 2/3 गुणा यहाँ पर भी 2 की घात है 1/5। तो नियम क्या है, अगर आधार हमारे समान हो, आधार हमारे समान हो तो गुणा में हम घातों को जोड़ते हैं। ठीक है, और आधार को हम केवल एक बार ही लिखते हैं। तो यहाँ हमने 2 को एक बार लिख लिया। घाते हैं 2/3 और 1/5, तो इनको हम जोड़ लेते हैं, 2/3 प्लस 1/5। ठीक है, तो हमें मिलेगा 2 की घात 3 पंजे 15 और इधर 5 दूनी 10 प्लस 3 एकम 3। तो आंसर आएगा 2 की घात 10 प्लस 3 13 और बटे में है 15। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। जब आधार समान हो तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ हमें आंसर मिल जाएगा 13/15, 2 की घात 13/15। सेकंड हमें दिया है 1/3 की घात 3 और इस पूरे की घात है 7। तो यहाँ जैसे हम ब्रैकेट हटाएंगे 7 की और 1 के घात की गुणा होगी और 7 की और 3 के घात की गुणा होगी। तो यहाँ हमें मिलेगा 1 की घात 7। देखिए यहाँ कोई घात नहीं, जहाँ कोई घात नहीं होती वहाँ 1 होती है, तो ब्रैकेट हटाने पर 1 की और 7 की गुणा होगी, तो यहाँ आ जाएगा 1 की घात 7 और बटे में 3 की घात 3 है, तो यहाँ थोड़ा डिटेल में लिख लो, 3 की घात 3 और गुणा में आ जाएगा आपका ये वाली घात 7। तो हमें क्या मिलेगा भाई, 1 की घात 7 बटे में 3 की घात 7 या 21। तो आंसर होगा हमारा 1 की घात 7 का मतलब क्या है, 1। 1 की घात कितनी भी हो आंसर तो आपका 1 ही आना है। 1 की गुणा 7 बार करोगे 1 ही मिलेगा। और यहाँ ये हमारा 3 की घात 21। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाता है। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, जब इसको आप ऊपर लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा 3 की घात -21, है ना भाई, प्लस में है ऊपर जाने से माइनस की हो जाएगी। तो ये भी हमारा आंसर है। दोनों में से कोई सा भी आंसर आप लिख सकते हैं। ओके, और थर्ड है हमारा 11 की घात 1/2 और बटे 11 की घात 1/4। इस चीज़ से हमें इसको भाग देना है, यहाँ भाग हो रही है। तो भाग का नियम क्या कहता है भाई, भाग का नियम कहता है कि अगर आधार समान हो तो भाग में घातें घट जाती हैं। क्या होती हैं, घट जाती हैं। तो हम एक बार आधार लिखेंगे, यहाँ है 1/2, ठीक है, यहाँ है 1/4, तो इसको हम क्या करेंगे, घटा देंगे। आधार अगर समान हो तो भाग में घातें क्या होती हैं, घट जाती हैं। 1/2 में से 1/4 को हम घटा देंगे। देखिए नीचे संख्या लिखी है, इसका मतलब क्या है, इस वाली संख्या से ऊपर को हम भाग दे रहे हैं, है ना। तो यहाँ हमें मिलेगा भाई 11 और 2 4 का एलसीएम होता है 4। ठीक, ओके, 2 से हम 4 को भाग देंगे, भागफल मिलेगा 1। 1 की गुणा 2 से 4 को भाग देंगे, भागफल मिलेगा 2। 2 की गुणा 1 से करेंगे तो हो जाएगा 2 एकम 2, माइनस लगाएंगे। 4 से 4 को भाग देंगे, भागफल 1 मिलेगा, 1 की गुणा 1 से करेंगे तो 1 एकम 1। ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, 11 की घात 2 में से 1 घटाएंगे, 1 बचेगा और बटे 4। तो ये हो गया भाई आपका आंसर, है ना भाई। इस चीज़ को घटाना तो आपको आता ही है ना। हरों का एलसीएम ले लीजिए और फिर जो एलसीएम आए उसको ही आप इन हरों से भाग दीजिए, जो भागफल आए उससे इनके अंशों को आपको गुणा करना होता है। ठीक है, ओके, और लास्ट पार्ट हमारा क्या है, यहाँ आप समझ गए ना। अगर आधार समान हो तो भाग में हम क्या करते हैं, घातों को घटाते हैं। तो यहाँ हमने क्या किया, 1/2 में से 1/4, इस घात में से इस घात को घटा दिया और आधार को हमने एक ही बार लिखा है। ठीक है, और फोर्थ हमें दिया है 7 की घात 1/2 इंटू यानी गुणा 8 की घात 1/2। तो यहाँ हमारी दोनों ही घातें समान हैं, आधार अलग अलग हैं। तो हमें क्या करना है भाई, 7 इंटू 8, और चूंकि हमारे घातें सेम हैं तो इसको एक बार लगा लेते हैं हम। तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 7 अट्ठे 56 की घात 1/2। ठीक है, समझ में आ गई बात। ये हो गया हमारा आंसर।
तो उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं अपने अगले वीडियो लेक्चर में अगले सवालों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।